हेलो एवरीवन, दिस सोलो एडर हियर। अभी सुबह में मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो कितना शूट हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं दूसरे कैमरे से, बट सुबह से जो 5:30 से निकला मैं, तो बारिश कंटिन्यूस है। इस वजह से मैं उसमें एक्शन निकाला ही नहीं और कंटिन्यूस चला रहा हूँ मैं। वो कहीं रोकने की जगह नहीं मिली, कहीं ढंग की जगह नहीं मिली। तो इधर पेट्रोल बंक है वाशिम में, इंडियन ऑयल का। तो उधर उठ के बिल्कुल टायर्ड हो गया था, तो मैं सोचा कि खाना खा लेंगे तो एनर्जाइज हो जाएंगे। और इधर अपने भाई लोग मिले, वो लोग पूरा पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे, और ताजुब हुए कि बैंगलोर से ये गाड़ी में मैं इधर तक आया बोल के। तो वही बता रहा था हमको। अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू सेटअप। वो झुका हुआ है, डोंट माइंड। अब मैं जा रहा हूँ अमरावती के पास से टूवर्ड्स भोपाल। कल मेरे को बताना नहीं होगा कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा था। पहुंचे तक मेरे को 9 बज गए। बिल्कुल बारिश, क्या बारिश बोलना, रोड और बारिश, बहुत ख़तरनाक माहौल था। और क्रॉसविंड्स की वजह से मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप टूट गया, और सेटअप टूट गया तो मैं कुछ बता नहीं सका, और सेटअप बता नहीं सका। बट थोड़े बहुत अच्छे नज़ारे थे, बट मैं बता नहीं सका। तो मैं पहुंच के मेरे को सराय में रुकना था, बट सराय में रुकना नहीं हुआ। तो एट लास्ट मेरे को एक बंक बेड की जगह मिली, एक बेड की जगह मिली। तो इस वजह से मैं उधर सो गया और कुछ वीडियो बना नहीं सका। और प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं होने की वजह से मैं सोचा कि अब झांसी या तो भोपाल चले आना। और मैं सोचा कि झांसी या भोपाल को चले आना। तो मैं एट लास्ट डिसाइड करा कि भोपाल को जाना सही रहेगा। और भोपाल को जाना क्या सही डिसाइड करा, सही डिसीजन मेरा अप्रूव हुआ। क्योंकि भोपाल को जाने में पूरी बैंड बाजा बारात निकल गई। कंटिन्यूस बारिश थी। और उसमें चलाना बहुत मुश्किल था। मोटो व्लॉगिंग का सेटअप भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और बारिश की और हवा की आवाज़ से मेरे काना फट गए, बच गए बिल्कुल। थोड़ा टेढ़ा सेटअप है अभी, थोड़ा मैनेज कर लियो दिल्ली तक। दिल्ली में जाकर मैं देखूंगा क्या ऑल्टरनेटिव सेटअप कर सकता हूँ मैं। भोपाल जाना है, भोपाल से फिर दिल्ली जाना है। कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा मैं, बट भोपाल को जाने तक जितना हो सका उतना करूँगा। ऑन एंड ऑफ पर मैं ब्लॉग करते रहूँगा। व्यूज़ तो बहुत अच्छे थे, बट बारिश की वजह से मैं शूट नहीं करा, क्योंकि ऑसमा एक्शन कितना बर्दाश्त कर सकता मालूम नहीं था। और कितना ये विदाउट रेन कवर संभाल सकता है, इसका रेन कवर आता नहीं आता मेरे को मालूम नहीं था। तो इस वजह से मैं मोटर ब्लॉग करूँगा, आपको नज़ारे बताऊँगा और जो जो अपडेट रहेगा बताऊँगा। क्योंकि मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। थोड़ा बताऊँगा ताकि आपको एंटरटेन भी कर सकूँ, आपको बता सकूँ, और मोटर ब्लॉगिंग भी चलता है। क्योंकि बारिश और क्लाइमेट ऐसा है कि भाई हर एक मिनट उम्मीद टूट रही, विल पावर टूट रहा, नेस्तो नाबूद होगा। लद्दाख जाने से पहले मेरे को इतने डिफ़िकल्टीज आ रहे कि क्या बताऊँ मैं, कि अब लद्दाख आने से पहले क्या होगा। ऐसा होगा इस जर्नी में कि हर मिनट, हर मोड़ पे ऐसा आ रहा कि मैं वापस चले जाऊँ बल्कि। तो विल पावर, अपना मोटिवेशन, अपना जोश मेंटेन करने में ज़रा मुश्किल हो गई। बट अपन कंटिन्यू करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी है, पहाड़ है, और डिवाइडर पर ऐसे ग्रीन जगह का है। ये हर जगह रहना चाहिए, बट इधर भी है, बट हर जगह नहीं है वैसा। सब तो ग्रीन है, बट हमारी हालत भी रंगीन है। ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे कि हर मिनट एक सवाल उठ रहा कि आगे जाऊं या वापस चले जाऊं। सब तो बोले मेरे को कि ये वेदर सही नहीं है, ये सीज़न में नहीं जा सकते, बट मेरे पास ये एक ही मंथ था जाने के वास्ते। इसके अलावा मेरे को, मैं गैप दे के नहीं जा सकता था, इस वजह से मेरे को अभी निकलना पड़ा। ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर राइडिंग खाली नज़ारे बताना और राइड करना नहीं था, बट एक अपने आप को एक चैलेंज करना भी एक होता है उसमें, एक फैक्टर। अब मेरे पास फिलहाल वक्त 3 ऑप्शन थे, भोपाल, नागपुर या घर को वापस। घर नागपुर को गया तो मेरा एक दिन और बढ़ जाता था। भोपाल को जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपने आप को पुश करते रहते, मोटिवेट करते रहते, मैं उधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ भोपाल को। वापस जाता था वो घर को मैं, थर्ड ऑप्शन जो था वापस जाने का घर को। उससे क्या होता था, जाने का क्या, मैं अभी भी चले आ सकता हूँ, मैं यू टर्न लेके चले जाता हूँ वापस, रास्ता मालूम है, कंटिन्यूस चलाते हुए चले आ सकता हूँ। बट क्या हो सकता है, आराम से जा सकता हूँ, बट क्या होता था, अब मैं जो ट्रिप शुरू करा वो ट्रिप फिर से मैं शुरू नहीं कर सकता अगर मैं वापस चले गया तो अगर मैं घर को वापस जाता तो क्या होता, अगर जो थर्ड ऑप्शन है वो लेता तो मेरा क्या हो जाता था। वापस जाऊंगा, पुराने जॉब में घुसूंगा या कहीं घुसूंगा, कुछ का काम करूँगा, वापस अपनी चक्की पीसिंग लाइफ, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, और उसमें ही मशगूल रहेंगे। बट मेन चीज़ जो रह जाएंगी वो है, अब मैं जो निकल गया, अब मैं जा लद्दाख हूँ। अगर अब मैं लद्दाख को जाना छोड़ के वापस चले गया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को लद्दाख को जाना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
क्योंकि क्या है, बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद मैं गाड़ी निकाला और राइड पे जा रहा हूँ, और लद्दाख को जाने का मेरा मोटिवेशन बना है, मेरा हिम्मत जुटाया सब करके मैं लद्दाख को जा रहा हूँ। अगर फिर से मैं लद्दाख को अगर बहुत ज़माने के बाद कोशिश करा तो मेरे को उतना मोटिवेशन नहीं होता, एक डर है जाएगा कि भाई गाड़ी में ये हो जाता, गाड़ी में ये हो जाता है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर अब मैं लद्दाख कर लिया तो मेरे को क्या है मालूम हो जाता कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, इतने एडवर्स वेदर में कर लिया तो कोई भी वेदर में मैं कर सकता हूँ, कौन सा रूट अच्छा है कौन सा रूट अच्छा नहीं है वो सब मेरे को मालूम हो जाएगा। पहले मेरे को 9 साल लग गए राइड करते रहते, 10-11 साल हो गए, उसमें से 9 साल से मेरा पेंडिंग हो गया, मैं अभी तक लद्दाख को नहीं गया। तो पहले जितना मुश्किल से निकल मैं 9 साल के बाद, जब और डिफ़िकल्ट हो जाता निकलने का। अभी 5-10 साल के बाद, और 5-10 साल के बाद अब ये रूट्स चेंज हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे, जब और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर फिर से एक बार मैं अब अगर लद्दाख राइड कैंसिल कर दिया ना, तो ये प्लान तो कैंसिल होगा, प्लान तो टूटेगा, उसके साथ साथ अंदर क्या क्या टूटेगा वो मेरे को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस वजह से विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, कीपिंग ऑल माई पेन्स, बैक एक, बम एक, सब चीज़ पीछे हट के मैं राइड करूँ, कंटिन्यू करूँ मैं राइड करने की। दो आपको ये उतना एंटरटेनिंग नहीं है जितना मैं बनाने का सोचा था वीडियो, जितना एंटरटेनिंग बनाने का सोचा था उतना ट्रैजिक और उतना इन्फॉर्मेटिव हो गया या ज्ञान भरा हो गया, ये मैं नहीं चाहता था। बट हार्डशिप्स ऑफ द राइड बताना भी ज़रूरी है। हर जगह हर कोई अगर हरियाली बताते रहे राइड की तो चलेगा नहीं, इस वजह से मैं सोचा कि जो भी गुजर रहा बताना ज़रूरी है। तो सब मुश्किलों को पीछे करते हुए, सब दुख दर्द को पीछे करते हुए अपने आप को और पुश करूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाऊँ। होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अभी भी देखो ये जो वॉइस ओवर करूँ मैं, उसमें विंड नॉइज़ बहुत थी, सोचा मेरे को ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा। तो देखो हर टाइम जो बताते ना कि अच्छा है, राइडिंग है, खूबसूरत है, राइडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ट्रैवलिंग इज़ ऑसम। बट मैं सोचा कि लोगों को बताना कि राइडिंग खाली घूमना फिरना मज़ा करना नहीं है, इसमें तकलीफ़ा भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और ये पैशन ही है जो इंसान को आगे पुश करता है। क्योंकि अगर पैशन नहीं होता ना तो अभी तक मैं इतना चलाते नहीं रहता था, मैं नांदेड़ से ही वापस चले आता था। मैं आपको बता नहीं सका, बट जो मैं फेसेस करा नांदेड़ का, जो आखिरी का स्ट्रेच था 50-60 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर जो आखिरी का था, वो मैं आपको बता नहीं सका। अगर वो बताता तो अच्छा था। तो वो सब चीज़ें होने के बाद भी अगर मैं राइड करूँ तो मेरा पैशन ही है जो मेरे को पुश कर रहा, और मैं आपको बता सकूँ। तो मेरे को ये है कि आप लोगों को बताना कि रियल पिक्चर क्या है, कि हमारे को पैशन तो है बट उसके साथ क्या क्या चीज़ें आप बिल्ड कर सकते राइड करते हुए, वो मेरा बताने का अब मकसद बन गया। क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको एंटरटेनिंग रखना चाह रहा था, बट अभी इन्फॉर्मेटिव हो गया। और ये राइडिंग जो है लोग समझते सिर्फ पैशन तो है था हमारा, बट पैशन के अलावा बहुत सी चीज़ें बिल्ड होते हैं। आप देखो इतने डिफ़िकल्टीज है, इतने चैलेंजेस है, इतने रूट चेंजेस है, इतने वेदर कंडीशन है, अलग अलग वेदर कंडीशन है, हर 50-60 किलोमीटर्स कहीं बारिश हो रही कहीं बारिश नहीं हो रही, सब होगा। बट मेन चीज़ क्या है कि इतने सब होते हुए भी हमारे को कंसंट्रेशन रोड पे रख के राइड करना है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पैशन के साथ साथ राइडिंग में क्या क्या आता है। जहाँ आदमी दूसरे ट्रैवल करते हैं उधर पूरा जिम्मा ड्राइवर का, पायलट का, ट्रेन ड्राइवर का, किसका भी रहता है। बट इधर हमारे को सब चीज़ कैलकुलेट करते हुए, सब करते हुए हम रोड पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग समथिंग न्यू। मतलब अपने आप में एक नए एबिलिटीज़, नए चीज़ें बिल्ड करने का, अपने अंदर के एबिलिटीज़ को उभारने का मौका आता है ये जो बाइक ट्रैवलिंग है थी। तो खाली ये ट्रैवल नहीं आता बट बहुत सी चीज़ें उभारना आता। तो हरियाली बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अलग है। तो मैं इधर आपको रोक के बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता था। क्योंकि जैसा जैसा मैं चला दिया तो मेरा भी दिल बोलता कि बताते हैं ना, तो इस वजह से मैं 100 किलोमीटर्स के बाद रोकने वाला था। तो अभी रोक के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्यूटीफुल जगह है ये हाईवे, मस्ट विजिट। तो अभी मैं जितना हो सका भोपाल जाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी विल पावर लगा के मैं भोपाल को जाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बट आप लोगों को जब भी कुछ अच्छा दिखा, कुछ अपडेट देना बोला तो मैं दूँगा। बट अभी स्टॉप कर तो मैं, क्योंकि लंबा हो गया। होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ट्विस्टीज शुरू हो गए, और ट्विस्टीज के नज़ारे तो कुछ अलग ही छत है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। ये जगह महाराष्ट्र इज़
सो ब्यूटीफुल, आई एम लविंग इट टू द कोर। और अभी आया टस्टन, बट मैं ट्विस्ट नहीं करूँ क्योंकि मेरी बाइक हैवी है, तो बाइक हैवी है की वजह से मैं कॉर्नरिंग नहीं करूँ इधर। आप लोगों को खूबसूरत नज़ारा दिखाना होता ज़रूरी है, तो वो दिखाना मतलब मेरा तो अलग ही किस्सा है भाई। ये नज़ारे दिखाना, मैं जैसे देखता हूँ मेरे को जितना खुशी होती है, मेरे को दिल बोलता कि दूसरों के साथ भी शेयर करना। तो जैसा मेरे फेवरेट रोड जा रहा है, मैं माउंट करूँ, फिर से कैमरा रुकूँ, माउंट करूँ, तो मेरे को थोड़ा डिले होता, बट रुक के मैं सेटअप करके आपको बता दूँ। होप आप लोगों को ट्विस्टीज़ पसंद आएंगे। तो ये नज़ारे देखते रहो, मज़ाक करते रहो, और मेरे चैनल को जो भी है कमेंट है, जो भी है बताओ, अच्छा दिख रहा, बुरा दिख रहा, जो मेरा वॉइस ओवर था वो भी कैसा दिखा आपको बताओ। मैं वीडियोस अच्छे बनाऊँ, कंटेंटफुल बनाऊँ, थोड़े लंबे हो गए तो क्या हुआ, बट कंटेंट और इन्फॉर्मेशन पूरी है। तो हमारी कोशिश पूरी लगी हुई है, पहुंचने की भी कोशिश है, आप लोगों को अच्छे नज़ारे दिखाने की भी कोशिश है। फिर कैमरा झुक गया तो मुंडी उठा उठा के दिखा रहे। तो अब आप लोगों को मेहनत रंग लेंगी, और आप लोगों का सपोर्ट से ये वीडियो और छाएंगी। ब्यूटीफुल नज़ारे, घाट के पास रोक नहीं सकते, मगर बहुत अच्छे व्यूज़ है इधर। खड़ के वीडियो लेना पर मैं नहीं ले सकूँ मैं, तो जितना भी आपको बता सकूँ तो प्लीज़ एंजॉय इट। जस्ट बिफोर मध्य प्रदेश बॉर्डर ये घाट है, बहुत अच्छा घाट है। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। NH47 पे है ये। क्या ब्यूटीफुल व्यू है, देखो मस्त ग्रीन पैच। पर घाट था, बट घाट पर ख़राब घाट था, बट एक ग्रीन पैच दिखा, एक ब्यूटीफुल व्यू दिखा, ऑलमोस्ट सन सेटिंग डाउन। और मेरे को 170 किलोमीटर से जाने का, तो उसमें आपको ये नज़ारे दिखा दूँ। वैसे भी उतना नज़ारे दिखाने होगा नहीं, तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप, ये मेरी बगिया और ये नज़ारे। अभी 150 किलोमीटर दूर हूँ मैं मेरे होटल से। होटल बुक हो गया भोपाल में। अब भोपाल को जाना है और आराम करना है। यूजुअली मैं बजट होटल्स बुक करता हूँ, बट ये बार थोड़ा अच्छा होटल बुक करा, थैंक्स टू माई कज़न।
उन्होंने रेफ़र करे थे तो उसके बाद मैं बुक कराया होटल, ताकि मेरे को अभी नहाना धोना है और कोई कपड़े कच्चे हो गए तो उनको सुखाना है। दैट्स व्हाई टुमारो आई विल बी टेकिंग रेस्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू द जर्नी। क्योंकि बारिश में चला के मेरे को समझ में आया कि बारिश में लोग ज़्यादा थक गए। आज की बारिश की राइड थी बहुत फुल, तो पूरा मैं भीग गया था। तो अभी बैटरी चार्ज करूँ, सबसे ऐसा बात करूँ मैं, फ़ोन की बैटरी चार्ज होना, उसके बाद में मैप्स लगाना है, उसके बाद मैप लगा के जाना है। तो अभी मैं होटल पहुंचूंगा, होटल भी बताऊंगा और उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा। दुआ करो कि मेरे अंदर ताकत है ना कि मैं उधर एडिट करके बना सकूँ। MP इज़ सो ब्यूटीफुल, कोई भी इसको प्रमोट नहीं करता। दैट्स वेयर द रोल ऑफ मोटो व्लॉगर्स कमिंग। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कितना अच्छा रोड है, बिल्कुल ऊटी के जैसा रोड है, पॉन्ड है, झाड़ा है, बिल्कुल ऊटी की याद आई। ऊटी को ज़्यादा होते कैसा जगह थी, मैं बताया था आप लोगों को वीडियो में, अगले लोगों को याद होगा। ज़बरदस्त जगह है, सब रुक के वीडियो लेना पड़ा। भुट्टा आया, बहुत सी चीज़ें आए, बट मैं रोका नहीं। बट ये जो नज़ारे है, ये जो व्यू था, ये मेरे को मजबूर करा कि रोकने पे। मैं रोकने का सोचा था, बट मैं बहुत टायर्ड हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा देर इधर रुकूँ नहीं, खाली आपको नज़ारे बता रहा हूँ। अ ब्यूटीफुल व्यू। और मैं मैप पे चेक करा तो मालूम है इसको सेल्फी ब्रिज बोलते हैं। तो लोग सेल्फी है और इधर लोग, बहुत से लोग बैठ रहे टाइम गुजार रहे, बट अपने पास टाइम नहीं है। अच्छा, फर्स्ट हाफ में इतना थकावा नहीं है था, और जो ETA था 5:30-6 बजे, ये टाइम जो पहुँचने था, मतलब अगर आ जाता इधर तो ज़रूर रुकता, बट अब बहुत हालत डाउन हो गई। फिर भी ये व्यूज़ ही है जो मेरे को रोक के शूट करने लगा, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था शूट करने का। जर्नी कंटिन्यू करते हैं 100 किलोमीटर्स मोर। तो जो भी राइडर्स हैं उनको मालूम कि कहीं भी जाने के लास्ट 100 किलोमीटर्स जो है थे वो सबसे हैवी है, डिफिकल्टी मेरे वैसे कुछ। लेट्स गो। रूम को पहुंच गया मैं, रूम का टूर नहीं दे सका, बट रूम की यह हालत है, पूरे कपड़े सुखाते हुए डाला हुआ हूँ, पूरे बैग में कच्चे हो गए थे, बारिश से भीग भीग के, इतनी बारिश थी पूरे कपड़े भीग गए।